हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस के माध्यम से आपकी लाइफ में अगर 1% चेंज भी आएगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है कि क्या हमें सीरियसली में काउंसलर्स की ज़रूरत है। आज मैं देखती हूँ कि छोटी सी लेकर बड़ी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती ही रहती है। मुझे लगता है जितनी बड़ी ज़िंदगी होती है उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं और एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज आता ही जाता है लाइफ में, राइट। तो आज मान लो अगर आप इस कैपेसिटी में हैं कि आप एक काउंसलर को अफोर्ड कर सकते हैं या पैसे दे के आप काउंसलिंग ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप काउंसलर के पास जाना आपको कोई रिकमेंड कर रहा है या आपका खुद से मन है काउंसलिंग लेने का, तो सीरियसली में आप सिंसेयर और सीरियस है अपनी सर्कमस्टांस को चेंज करने के लिए, राइट। सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपको एक काउंसलर की ज़रूरत है तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपका जो 24 आवर्स हैं, जो आपकी दिनचर्या है, सुबह से शाम तक आप जो भी कर रहे हैं वो एक बार मॉनिटर ज़रूर करें। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है और मैंने काफ़ी बार देखा है कि हम जो भी लोग ऑफिस में काम करते हैं या लेट नाइट तक काम करते हैं या जिन लोगों के पूरा 23 से 24 घंटे बहुत बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहता है, उनके पास टाइम नहीं मिलता है उनको, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं। उनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। वो उनको कोई कुछ भी कहे तो उनको हमेशा हरदम हर चीज़ का बुरा ही लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना सोने का और उठने का टाइम को ठीक करें, राइट। सो आप देखिए कि एक जनरल इंसान को 10 बजे तक सो जाना चाहिए मैक्सिमम, राइट। बट ठीक है, अगर आप 10 बजे नहीं सो सकते तो आप 10:30 या 11, बट जो भी आप टाइम डिसाइड करें अपने लिए, मान लो आप 10:30 बजे का टाइम डिसाइड कर रहे हैं या 11 बजे का टाइम डिसाइड करें, तो आप उस टाइम पे ज़रूर सोएं। और और जो आपका उठने का टाइम पे, तो आप सेम टाइम पे उठें, तो सेम टाइम पे सोएं, सेम टाइम पे। नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 आपका ये है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ आपको जो करनी है, जो भी आप मॉर्निंग में जो भी आपका रूटीन रहता है, सबसे पहले आप नेचर में टाइम स्पेंड करें। चाहे अपनी बालकनी में जाए, चाहे आप बालकनी में जाए, अपना फ्रेश एयर लें, कोई अच्छी सी किताब पकड़ें, अपनी कोई कॉफ़ी पिए, चाय पिए, लेकिन अकेले टाइम बिताएं और अपना एक स्टार्ट एंड स्टॉप रूटीन बनाएं विद रेफरेंस टू योर वर्क। अगर आपको लगता है कि आपका काम ज़्यादा देर तक चलता है या ख़त्म नहीं होता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आपका अगर 9 बजे का लॉगिन है तो आप 8 बजे लॉगिन करिए। लेकिन अगर आपका 6 बजे लॉग आउट होता है तो आप 6 बजे ही लॉग आउट करिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप अपनी लाइफ में तो सबसे पहले तो ये मैसेज उन सब वर्कर्स के लिए हैं जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लॉन्ग आवर्स के लिए काम करते हैं, कि आप प्लीज़ अपनी दिनचर्या को ध्यान से देखिए। और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताया कि आप अपना एक रूटीन रखिए। अपना 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से 8 घंटे हम सोते हैं, तो बाकी की जो हमारे आवर्स बचते हैं उसको आप अच्छे से अपने काम में और पर्सनल लाइफ में डिवाइड करें। तो एक रूटीन ज़रूर रखिए। उसके बाद
उसके बाद सेकंड है आपका एक स्पिरिचुअल रूटीन होना। स्पिरिचुअल रूटीन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको बहुत कामनेस देता है, आपको रिकनेक्ट करता है, आपके बॉन्ड को रिकनेक्ट करता है, आपकी सोल को प्योरीफाई करता है, राइट। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, गॉड्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, सब कुछ कर सकते हैं, जितना काम आप चाहो हम कर सकते हैं, जितना अच्छा लेवल पे सोचना है या किसी भी लेवल पे सोचना है हम सब कर सकते हैं, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान के अलावा कुछ नहीं है। आज आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बाकी चीज़ें हैं, भगवान तो ठीक है, कभी भी मंदिर चले जाएंगे, कभी भी पूजा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड ही है, बिकॉज हमें जो लगता है हमारा है वो एक्चुअली हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारा पैसा, हमारी सब कुछ, हम खुद और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, सब कुछ भगवान का है। तो आप अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन रखें, डेली स्पिरिचुअल रूटीन रखें, so that will give you lot of calmness in your personality, right? And third is अपने लिए वक्त निकालें। सीरियसली मैं बता रही हूँ, ये आपकी बेस्ट चीज़ होगी, मतलब दुनिया की बेस्ट चीज़ है ये, कि आप हमेशा, क्या होता है ना कि हम फैमिली के साथ रहते हैं तो जिसकी जैसी प्रेफरेंस करके तो हमें लगता है कि ठीक है यार उसको देखनी है तो हम भी देख। शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।